बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अब तक चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर अपनी आपत्ति जता चुकी है। ममता ने चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की थी। अब ममता के पत्रों पर आयोग कानूनी राय को लेकर अपना जवाब देगा। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आयोग से मिलने का समय मांगा गया था। देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बंगाल में इसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। इससे सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के चलते सभी बीएलओ भारी दबाव में है, जिसके चलते 30 से ज्यादा बीएलओ अपनी जान तक गंवा चुके हैं। पार्टी का आरोप है कि मरने वालों के कुछ ने तो दबाव से तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। इसी मुद्दे पर अब चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। आयोग ने पार्टी को लिखे एक पत्र में कहा कि मैं पार्टी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 28 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोग से मुलाकात कर सकती है। इस मुलाकात की मांग करते हुए पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 23 नवंबर को चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था। आयोग ने अब पार्टी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों के साथ सकारात्मक चर्चा के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। वहीं चुनाव आयोग के बयान को कोट करते हुए अब अभिषेक बैनर्जी ने जो है वो निशाना साधा है, क्योंकि लगातार वो एसआईआर चुनाव आयोग यालिश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे में जब चुनाव आयोग ने कहा है उन्हें कि आप आइए इतने तारीख को इतने समय पर मिलिए, तो अभिषेक बैनर्जी को इससे भी आपत्ति है। अभिषेक बैनर्जी ने लिखा कि 10 एमपी के डेलीगेशन के लिए समय मांगा गया। वे भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, सीईसी और ईसीएस के उलट जिन्हें भारत सरकार खुद चुनती है। ईसी को ट्रांसपेरेंट और कॉर्डियल दिखाने वाली ये सेलेक्टिव लीग सिर्फ एक बनावटी दिखावा है। अगर चुनाव आयोग सच में ट्रांसपेरेंट है तो सिर्फ 10 एमपी का सामना करने से क्यों डर रही? मीटिंग खुले तौर पर करे, इसे लाइव टेलीकास्ट करे और एआईटीसी के आपके सामने रखे गए 5 सीधे जायज सवालों के जवाब दे। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी ट्रांसपेरेंसी साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे काम करता रहेगा? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। ऐसे में बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और अब जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, अब ऐसे में जब जवाब दिया जा रहा है तो तृणमूल कांग्रेस इसे लेकर हावी हो गई है। अभिषेक बैनर्जी के ही बयान को कोट करते हुए तृणमूल कांग्रेस द्वारा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि अभिषेक बैनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई गई है। अगर इलेक्शन कमीशन सच में ट्रांसपेरेंट है तो सिर्फ 10 एमपी का सामना करने से क्यों डर रहा?